अब बात ये है कि ये जो वर्ड है ना वेजेस, ये वेजेस ही रहेगा, ये मीन्स ही रहेगा, वेज नहीं हो पाएगा और मीन नहीं हो पाएगा। सर वहां पे तो कुछ लिखा हुआ है, उसकी बातें बाद में करेंगे। आप सोचो कि ये भी बोर्ड पे लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है। अभी क्या है, वेजेस ही रहेगा और मीन्स ही रहेगा, ठीक। चाहे आप इसको सिंगुलर में यूज करो चाहे प्लूरल में यूज करो, वेजेस वर्ड वेजेस ही रहेगा। अब कब इसको सिंगुलर में यूज करते हैं, कब इसको प्लूरल में यूज करते हैं, समझना। जब इसका मीनिंग हो इनकम या सैलरी, तब इसके साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। जब इसका मीनिंग हो रिजल्ट या आउटकम, तब इसके साथ वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों आ सकती हैं। एक रिजल्ट होगा तो वर्ब सिंगुलर और एक से ज्यादा का रेफरेंस होगा तो वर्ब प्लूरल। फिर से समझ लो, वेजेस का जब मीनिंग हो इनकम सैलरी, एक ही वर्ड के दो दो मीनिंग हो सकते हैं ना। वेजेस का जब मीनिंग होगा इनकम या सैलरी, तब ये वर्ब लिया करेगा प्लूरल। और वेजेस का जब मतलब होगा रिजल्ट या आउटकम, तब ये वर्ब कैसे लिया करेगा, सिंगुलर या प्लूरल, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, ठीक। ऐसे मीन्स है। मीन्स का जब मतलब होगा इनकम या रिसोर्सेज, तब तो ये वर्ब कैसे लिया करेगा, प्लूरल। लेकिन जब मीन्स का मतलब हो जाएगा मीडियम, चैनल, माध्यम, है ना, किसी चीज को करने का तरीका, कोई माध्यम, तब इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर या प्लूरल, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। इतनी कहानी क्लियर है। आ जाओ, अब इसके बेस पे चार एरर हैं, इसको देख लेते हैं। His wages is low, still he spends lavishly. उसकी जो आय है बड़ी कम है, फिर भी वो खूब पैसा उड़ाता है, spends lavishly, मतलब पूरा खुला खर्चा करता है। अब wages का जब मतलब हो इनकम या रिसोर्सेज, तब ये वर्ब कैसी लेता, प्लूरल। तो फिर आपको इस काट के क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आर करना पड़ेगा। इतनी कहानी क्लियर। अब ये एक प्रोवर्ब है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, इसका मतलब क्या है, पाप का अंत मौत होता है, पाप का परिणाम मौत होता है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अब एक चीज समझना, इस वेजेस को तो बेचारे को पता नहीं कि मेरे साथ वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल, क्योंकि वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकती हैं जब इसका मतलब हो रिजल्ट या आउटकम। रिजल्ट या आउटकम के केस में तो वर्ब सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों आ सकती है ना। अब समझना, तो इसको बताएगा कौन की वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल, इसको बताएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। जनरली सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेम नंबर में होते हैं। अमन इज अ टीचर्स, लिख पाओगे, अमन इज टीचर्स लिख पाएंगे कभी हम, नहीं। अमन सिंगुलर है तो टीचर भी सिंगुलर होगा, है ना। दे आर टीचर लिख पाएंगे, दे आर टीचर्स। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट भी प्लूरल होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर होता है, जनरली। जनरली, आमतौर से, हमेशा ऐसा नहीं होता। एक छोटी सी बात से समझना, मान लो मैं यहां पे लिख दूं, माई लास्ट होप इज स्लैश आर माई पेरेंट्स। मेरी आखिरी उम्मीद मेरे माँ बाप हैं, मेरी आखिरी उम्मीद मेरे माँ बाप हैं। सब्जेक्ट है होप, सिंगुलर। कॉम्प्लीमेंट क्या है, पेरेंट्स। बोलो वर्ब कैसी लगाएं, इज की आर। माई लास्ट होप इज माई पेरेंट्स। अगर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का नंबर अलग अलग हो गया, सेंटेंस सही है। अगर नंबर अलग अलग हो गया तो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना, ध्यान रखना। लेकिन जनरली जनरली आमतौर से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का नंबर सेम होता है, ठीक है। तो अगर पाप का अंत, पाप का जो अंत है वो मौत है, तो कितने अंत आ रहे हैं, एक ही आ रहा है। डेथ तो सिंगुलर में लिखा हुआ है, डेथ एंड मिजरी, मान लो ऐसा लिखा होता था, वेजेस ऑफ सिन आर डेथ एंड मिजरी, प्लूरल कर देता मैं उसको तो वहां पे आर भी आ जाता। अभी के लिए एक ही रिजल्ट है, तो इज लिखा हुआ है, नो एरर। ये सेंटेंस हो गया आपका नो एरर। फिर से समझ लो, वेजेस का जब मतलब वो इनकम रिसोर्सेज, तब ये वर्ब प्लूरल लेता है। लेकिन वेजेस का जब मतलब वो रिजल्ट या आउटकम, तब ये वर्ब सिंगुलर भी ले सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आवर सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को पढ़ के मुझे पता चल गया कि मुझे तो सिंगुलर रिजल्ट चाहिए, तो मैंने वर्ब सिंगुलर लगा दी। नेक्स्ट, हिज मीन इज नॉट इनफ टू सपोर्ट सच अ लार्ज फैमिली। उसकी जो मीन है वो इनफ नहीं है इतनी बड़ी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। अब चैनल माध्यम मीनिंग है कि यहाँ पे इनकम रिसोर्सेज मीनिंग है, रिसोर्सेज। उसके जो रिसोर्सेज हैं, उसकी जो इनकम है वो इनफ नहीं है इतनी बड़ी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हिज मीन्स आर। हिज मीन्स और ये मीन भी नहीं क्या लिखना पड़ेगा, मीन्स करना पड़ेगा, क्योंकि मीन जैसा कोई वर्ड नहीं हो पाएगा जब ये नाउन हो। अभी करूंगा इन सबकी भी बातें। जब ये मीन्स नाउन हो और इसके ये मतलब निकल रहे हो ना, तब इसका, जब ये मीन्स नाउन हो और इसके ये मतलब निकल रहे हो, तब कभी मीन वर्ड यूज नहीं हो पाएगा, हमेशा मीन्स ही वर्ड यूज होगा, ठीक। मीन्स भी करना पड़ेगा और आर भी करना पड़ेगा। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, माध्यम, किस चीज के माध्यम, कम्युनिकेशन के माध्यम, जैसे टीवी, मोबाइल एक्सेट्रा बन चुके हैं हमारी जिंदगी की नेसेसिटी। इस बार ये मीन्स किसको रेफर कर रहा, टीवी, मोबाइल एक्सेट्रा, यानी बहुत ज्यादा है, ये तो एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, है आ जाएगा। अगर किसी एक मीन की बात करता, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हेयर इज अ बस। द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हेयर इज की आर अ बस, इज अ बस। समझ में आया। अगर एक ही अवेलेबल हो, मीन्स एक ही हो, तो फिर वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। यहाँ पे काफी सारे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा भी लगा के दे रखा है, इसका मतलब क्या है, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। इतनी कहानी क्लियर। चलो जी, अब बातें कर लेते हैं अपन इनकी। देखो है क्या चीज ना, मैंने पढ़ा दिया कि वेजेस कुछ नहीं होगा। डिक्शनरी में भी, मतलब बुक में भी आपको ही मिलेगा, सॉरी वेज कुछ नहीं होगा, और बुक में भी आपको ही मिलेगा, हमेशा वेजेस ही होता है। लेकिन बच्चा, पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं डिक्शनरी में टाइप कर लेते हैं। तुम टाइप करोगे डिक्शनरी में वेज, और तुम्हें वर्ड मिल जाएगा। फिर तुम कहोगे सर आपने तो गलत पढ़ा दिया। समझना यार, दोनों में ना फर्क है, एक वर्ड है वेज और एक वर्ड है वेजेस। पहले तो इनका डिफरेंस समझने की कोशिश करो। देखो, कई तो आपके जैसे पापा है, कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय होंगे या प्राइवेट फर्म में भी होंगे, तो उनको सैलरी मिलती होगी मंथ के एंड पे, है ना, या कह लो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को। तो वो जो होती है वो कहलाती है सैलरी। और कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिसके अंदर पर आवर, पर डे, पर वीक का आप चार्ज करते हो। जैसे अब मैं मेरे प्रोफेशन की बात ले लूं, जब मैं पैरामाउंट में पढ़ाता था तो मुझे सैलरी पर आवर के हिसाब से मिलती थी। लेट से मुझे पर आवर के कितने मिलते हैं, 10 रुपए मिलते थे, ठीक है। थोड़े हो गए क्या,
सही करूं? 100 लगा लेता हूं, चलो चलो 1000 ही कर लेते हैं। मान लो मुझे 1000 रुपये मिलते थे, ठीक है, और मैं पढ़ाता था एक महीने में 60 घंटे। मान लो मुझे 1000 रुपये मिलते थे और मैं पढ़ाता था एक घंटे में, मतलब एक महीने में 60 घंटे पढ़ा के आता हूँ, ठीक है। टोटल सैलरी कितनी होगी? 60,000 रुपये, ठीक है। अब समझना, ये जो अमाउंट होता है जो डिसाइड होता है पर वीक के पे, पर डे पे, पर आर पे, ठीक। आपने सरकारी कार्यालयों में काम करने वालों के लिए नाम सुना होगा, उनको कहते हैं डेली वेज वर्कर्स। डेली वेज वर्कर्स, दैनिक भोगी, उनको बोलते हैं दैनिक भोगी। इसका मतलब उनके जो आय है उनको दैनिक हर रोज के हिसाब से दिया जाता है। समझ आएगा कहना चाह रहा हूँ? जितने दिन वो आएंगे उतने दिन की आय मिलेगी उनको। ये जो अमाउंट होता है जो डिसाइड कर देती है सरकार या कोई भी प्रोफेशन या कोई भी कंपनी, मतलब जो डिसाइड हो जाता है पर डे, पर वीक, पर आर का, इसको बोलते हैं वेज। और इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो जितने घंटे, जितने दिन, जितने वीक आपने काम किया, उससे जो फाइनल निकलता है इसको बोलते हैं वेजेस। समझ आया? ये वेज है और ये वेजेस है। ये कहानी कुछ ऐसी है। तो वेज वो अमाउंट होता है जो पर आवर, पर डे, पर वीक पे मिलता है, और वेजेस क्या होता है? वेज इनटू ये नंबर ऑफ आवर्स वगैरह। अब ये वेज वर्ड आपको कहां नजर आएगा? आपको नजर आएगा गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड मिनिमम वेज फ्रॉम 100 रुपीज पर डे टू 200 रुपीज पर डे। अब सरकार जो है, जैसे मतलब मजदूरी, मनरेगा वगैरह में आपने देखा होगा, अभी गारंटी देती है रोजगार की, ये वो सब है ना। तो अब होता क्या है उसके अंदर की मजदूर को पर डे की आप मजदूरी फिक्स कर देते हो, लेकिन आपको तो नहीं पता ना कि मजदूर कितने दिन आएगा। आपको नहीं पता मजदूर का परमानेंट सैलरी थोड़ी दे सकते हो। एक महीने की मजदूर आया, 4 दिन आया, फिर नहीं आया, परमानेंट महीने की सैलरी तो दे नहीं पाओगे। तो वहां पे पर डे की सैलरी मिलती है। और सरकार जो बढ़ा सकती है वो क्या बढ़ा सकती है? उसकी टोटल सैलरी बढ़ा सकती है कि उसकी पर डे की सैलरी बढ़ा सकती है? टोटल सैलरी कैसे बढ़ाएगी? पता नहीं है ना सरकार को कि वो कितने दिन आएगा। तो सरकार क्या करती है? पर डे की सैलरी बढ़ा देती है, उसकी मिनिमम वेज बढ़ा देती है। तो जब ये पर डे, पर आवर, पर वीक ऐसी बातें आएंगी ना, तब वर्ड यूज होगा वेज, वरना हमेशा वर्ड क्या यूज होगा? वेजेस माने टोटल। समझ आएगा कहना चाह रहा हूँ? तो वेज वर्ड आपको जब नजर आएगा तब लिखा होगा मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी, पर आर वेज इंक्रीज हो गई, पर डे वेज इंक्रीज हो गई। ये सब आपको वर्ड्स दिखे तभी आप वेज का यूज करना, वरना हमेशा किसका यूज किया करो? वेजेस का यूज किया करो। और दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैंने पढ़ाया कि मीन्स ही होगा हमेशा, मीन कुछ नहीं होगा। सर हमने तो मीन देखा है। समझना, या तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये मीन्स नाउन है और यहाँ पे मीन एडजेक्टिव है। राहुल इज अ मीन पर्सन, राहुल इज अ मीन पर्सन। समझ में आया? मतलबी आदमी है वो, इसका मीनिंग हो जाएगा मतलबी। मीनिंग भी चेंज हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो गया। यहाँ पे मीन्स का मीनिंग कुछ और है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। यहाँ पे मीन्स का मीनिंग कुछ और है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। मीन वर्ब भी हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गया। दे मीन टू से दैट यू आर अ फूल, वो कहना चाहते हैं कि तुम बेवकूफ हो। तो यहाँ पे इसका मीनिंग भी चेंज हो गया और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो गया। मीन एक नाउन भी होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सेम है लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब है एवरेज, द मीन ऑफ 3 एंड 5 इज 4। समझ में आया? तो मीन वर्ड होता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन या तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा या फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन रखना है और मीनिंग ये रखने हैं तो वर्ड हमेशा मीन्स ही यूज होगा। इतनी कहानी आई समझ में? चलो, तो इसके साथ ही अपना